पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 11 अप्रैल को ही घटना ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। जिस तरह एक उग्र भीड़ ने जाफराबाद गांव में हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास के साथ जो कृत्य किया है, उससे तनाव भी है और आक्रोश भी। ये घटना वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई, जब माहौल सांप्रदायिक तनाव में बदल गया और आक्रोशित उग्र भीड़ ने इसका बदला एक धर्म विशेष को निशाना बनाकर किया। इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कालू नदर, दिलदार, इंजमामुल हक और जियाउल शेख, जो कि जाफराबाद के पास के सिगरी गांव के निवासी। घटना के बाद से वो फरार था और 20 अप्रैल को उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा से एसटीएफ और एसआईटी की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार हुआ। पुलिस के अनुसार जियाउल ने न सिर्फ भीड़ को भड़काया, बल्कि वो खुद हरगोविंद दास के साथ हुए कृत्य में शामिल था। इस मामले में जांच एजेंसियों के हाथ कई सबूत लगे हैं, जिसमें सबसे ठोस सबूत है सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर का डेटा, जिन दोनों से मिलान करने पर उसकी मौजूदगी की पुष्टि हुई है। वहीं जिस परिवार ने अपने 2 करीबियों को खो दिया, वो ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पीड़ित परिवार ने सीएम ममता बनर्जी द्वारा घोषित ₹10 लाख के मुआवजे को ठुकरा दिया है। चंदन दास की पत्नी पिंकी दास ने कहा, क्या पैसे से मेरे पति और मेरे ससुर वापस आ जाएंगे? हमें न्याय चाहिए, मुआवजा नहीं। इस इलाके से तृणमूल कांग्रेस के 2 बड़े नेता आते हैं, विधायक अमीरुल इस्लाम और सांसद खलीलुर रहमान। इन दोनों नेताओं ने प्रतिमंडल के साथ पीड़ित परिवार से मुलाकात की और कहा कि हम उनके साथ हैं, वो बाद में मुआवजा स्वीकार कर लेंगे। हालांकि अब तक न कोई ठोस सुरक्षा आश्वासन मिला है, न ही किसी स्थायी समाधान की बात भी सामने आई है। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का एक बहुत ही संवेदनशील जिला है। 2011 की जनगणना बताती है कि यहाँ 66% मुस्लिम और 33% हिंदू हैं। यहाँ असमानता कई बार सांप्रदायिक तनाव को जन्म दे चुकी है। इससे पहले भी साल 2019 में इसी जिले में आरएसएस के कार्यकर्ता बंधु प्रकाश पाल, उनकी गर्भवती पत्नी और उनके बच्चे की जान ले ली गई थी। उस केस में भी सरकार की भूमिका पर सवाल उठे थे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी थी। इस बार भी सरकार की प्रतिक्रिया सिर्फ औपचारिकताओं तक सीमित रही है। मुख्यमंत्री ने मुआवजे की घोषणा तो कर दी, मगर न कानून व्यवस्था की विफलता पर कोई जवाब आया, न तुष्टीकरण की नीति पर कोई पुनर्विचार। अब तक इस हिंसा से जुड़े 100 से अधिक एफआईआर में 276 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जब तक प्रशासन और सरकार कोई दीर्घकालिक रणनीति नहीं बनाती, ये हिंसा फिर से लौट सकती है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने हाल ही में मुर्शिदाबाद और मालदा के राहत शिविरों का दौरा किया और कहा कि लोग डरे हुए हैं, बीएसएफ की अस्थायी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। ये हिंसा किसी रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती। पश्चिम बंगाल सरकार पर पहले से ही आरोप लगता रहा है कि वो वोट बैंक की राजनीति के चलते अपराधियों पर सख्त एक्शन नहीं लेती। मुर्शिदाबाद की यह घटना उस आरोप को और मजबूत करती है। तुष्टीकरण की राजनीति ने अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कर दिए हैं कि अब दिन दहाड़े किसी के घर में घुसकर उसको मार देना ऐसी घटना हो जाती है और उसे कोई रोक नहीं पाता। सवाल यही है, क्या सिर्फ मुआवजा देकर सरकार अपना कर्तव्य पूरा कर सकती है, या फिर दोषियों को कठोर सजा और पीड़ितों को स्थायी सुरक्षा देकर राज्य को सही मायनों में न्याय दिलवाना होगा?